नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबी स्टार की खास पेशकश राजनीति का रिपोर्ट कार्ड में। तो दोस्तों, राजनीति का रिपोर्ट कार्ड की हम शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। वो दिन अब आ गए हैं जिनकी दुनिया को सबसे ज्यादा डर था। इजराइल ने आज सुबह ईरान पर बड़ा हमला शुरू कर दिया। तेहरान समेत कई हिस्सों में तेज धमाके सुनाई दिए, सायरन बज रहे हैं, भय का माहौल फैल गया है और एक बार फिर मध्य पूर्व महायुद्ध के कगार पर खड़ा है। और आज 28 फरवरी 2026 को इजराइल के रक्षा मंत्री ने पुष्टि की कि देश ने एहतियातन हमला शुरू कर दिया है। यह हमला सैन्य और संभावित हमले के खतरों को देखते हुए किया गया है। तेहरान में सुबह से ही धमाकों की गूंज सुनाई दी है और नागरिकों को सुरक्षित इलाकों में रहने की चेतावनी दी जा रही है। और इजराइल की एयरफोर्स ने हवाई हमले किए हैं और पूरे देश में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। यह अचानक नहीं हुआ। पिछले महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता चल रही थी। ट्रंप अधिकारी कहते हैं कि वो वार्ता से खुश नहीं है, लेकिन युद्ध को टालने का हर प्रयास जारी है। इन्हीं तनावों के बीच इजराइल ने प्रारंभिक एयर स्ट्राइक करने का फैसला कर लिया। ये संघर्ष किसी एक दिन का नहीं बल्कि महीनों से चल रहे तनाव, वार्ता, धमकियों और रणनीतिक खेल का परिणाम है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई है? बिल्कुल नहीं। मध्य पूर्व तनाव का केंद्र है, जहां से तेल की सप्लाई, आर्थिक बाजार, रक्षा गठबंधनों और वैश्विक राजनीति सीधे प्रभावित होती है। अगर युद्ध बढ़ा तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अगर युद्ध हुआ तो बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है। अगर युद्ध हुआ तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा सकती हैं। अमेरिका ने इजराइल में कुछ डिप्लोमेटिक स्टाफ को निकालने की सलाह दी है। यह संकेत है कि स्थिति बेहद बेहद गंभीर है। ट्रंप प्रशासन चाह रहा है कि वार्ता जारी रहे, लेकिन साथ ही युद्ध की तैयारी को भी नजरअंदाज नहीं कर रहा। बाकी दुनिया भी संवेदनशील है, जैसे रूस, चीन, ओमान और यूरोपीय यूनियन संघर्ष की छाया में संभावित शांति वार्ता की कोशिशें कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि इस बीच आम नागरिकों का क्या? तेहरान में धमाके, लोगों की जान पर खतरा है, बच्चों बुजुर्गों के जीवन पर भारी असर है। यह संघर्ष सिर्फ नेताओं का खेल नहीं, यह हमारी इंसानियत का सवाल है। तो दोस्तों, यह है राजनीति का रिपोर्ट कार्ड, जहां राजनीति, सत्ता और रणनीति, युद्ध की बाजी लगती है। आखिर वो दिन कब आएगा जब राजनीति जीतेगी और युद्ध हार मान लेगा? अगर आप चाहते हैं कि हम इसके असर को और गहराई से समझें तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या विश्व युद्ध के कगार पर हैं अब हम? नमस्कार।